वो विवाह का न्योता नहीं दिया। रामचरितमानस में ये कथा तो नहीं आती है, लेकिन वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है ना, उसमें कथा आती है कि रामचरितमानस राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का न्योता क्यों नहीं दिया, क्या कारण रहा होगा। अच्छा, संसार में जितने भी, ऐसा पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था जिस राजा के लिए राजा जनक ने न्योता न दिया। केवल एक राजा दशरथ ऐसे थे महाराज जिनको न्योता नहीं दिया। एक समय की बात है, एक समय राजा दशरथ, राजा जनक की इंद्र में सभा हो रही थी। इंद्र जब सभा कर रहा था तो विद्वानों की सभा बैठी हुई थी। हेलो। और विद्वानों की जब सभा बैठी हुई थी तो उस विद्वानों की सभा में राजा जनक भी आए महाराज। और जब राजा जनक आए तो सामने शनि बैठे हुए थे। और जब सामने शनि बैठे हुए थे तो राजा जनक और शनि में आज जो है ज्ञान की चर्चा होने लगी, शास्त्रार्थ होने लगा। अब जब शास्त्रार्थ होने लगा तो राजा जनक ने शनि को परास्त कर दिया। और जब शनि परास्त हुए तो राजा, इस शनि को बड़ा क्रोध आया। राजा जनक की जय जयकार होने लगी देवताओं के सभा में, लेकिन शनि को बड़ा क्रोध आया कि अरे बड़ा अहंकार है इस जनक को। इसलिए महाराज क्रोध में उठ करके शनि वहां से वापस आए। और जब शनि वहां से वापस आए, राजा जनक की खूब जय जयकार हुई। अब जय जयकार होने लगी, राजा जनक भी अपने घर में आए। और राजा जनक की एक पुष्प वाटिका है, फूलों का एक बागीचा है। और राजा जनक उस पुष्प वाटिका से महाराज इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उस पुष्प वाटिका से पुष्प लेने कोई और नहीं जाता है। साक्षात अप्सराएं भगवान की पूजा करने के लिए उस पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पुष्प वाटिका में पुरुष नहीं जा सकता है, केवल स्त्री ही स्त्री उस पुष्प वाटिका में जा सकती है। समय आया, और जब समय आया भक्तजनों, तो एक दिन शनि जो है उस पुष्प वाटिका को देखने के लिए निकल पड़े। राजा जनक की जब वो पुष्प वाटिका देखी ना तो शनि बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन आज शनि ने अपनी दृष्टि से महाराज उस पुष्प वाटिका को पूरा जला दिया। वो जो फूलों का उद्यान था, फूलों का जो बागीचा था, वो आज राख हो गया। और जब राख हुआ तो जनक ने जैसे ही देखा महाराज, आज जनक दुखी हो गए। जब राजा जनक दुखी हुए, और जब दुखी हुए तो महाराज आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी राजा जनक को ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ये पुष्प वाटिका कैसी सही हो जाए। इसलिए देश विदेश के जितने भी विद्वान, जितने भी राजा हैं, सबको कहा कि यदि किसी में ऐसी हिम्मत हो कि जो मेरी पुष्प वाटिका को पुनर्जीवित कर दे। राजा जनक गुरु के पास गए, और गुरु के पास गए तो गुरु से महाराज उपाय पूछने लगे। गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कहा कि देख राजा, यदि तू अपनी पुष्प वाटिका को पुनर्जीवित करना चाहता है, तो यदि संसार में कोई ऐसा पुरुष हो जो कच्चे धागे से, कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी लाए और तब इस पुष्प वाटिका का सिंचन करे, तो तब तेरी जो ये पुष्प वाटिका है ये पुनः जो है पहले की जैसे हो जाएगी। यदि कोई संसार में ऐसा है तो तब ये पुष्प वाटिका पुनर्जीवित होगी।
आज राजा जनक वापस आए और संसार में जो है सबको न्योता दे दिया कि यदि किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि जो कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांध करके और उस कच्चे घड़े में पानी लाए, तो वो यहाँ पर आकर के मेरी पुष्प वाटिका को सींचे और मैं उसको आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। सारे संसार में खबर फैल गई, और जब सारे संसार में खबर फैल गई महाराज, तो अब जो है बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े धुरंधर आए, लेकिन महाराज अब कौन लाए? आप कल्पना कीजिए, करो ना कि कहां कच्चा सूत क्या एक मिट्टी के घड़े के पानी का वजन थमा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कच्चे मिट्टी के घड़े को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो घड़ा तो पिघल जाएगा। महाराज एक से एक धुरंधर राजा आए, लेकिन आज तक जो है किसी ने ये काम नहीं कर पाया। अब महाराज राजा दशरथ के घर में एक चिट्ठी भेजी, और जब चिट्ठी भेजी दशरथ को न्योता दिया, और उस दशरथ को महाराज धर्म धुरंधर नृप मुनि ज्ञानी, वो दशरथ महाराज जो संसार में धर्म धुरंधर नाम से जाना जाता था, दशरथ जिसकी दसों इंद्रियां अपने आप में महाराज प्रबल है। इसलिए राजा दशरथ के पास जब चिट्ठी गई, और जब चिट्ठी गई महाराज, तो राजा दशरथ के दूत ने चिट्ठी देखी। दशरथ ने कहा अपने सेवक के लिए कि अरे चिट्ठी पढ़ तो, चिट्ठी में क्या लिखा है, राजा जनक ने क्या चिट्ठी दी है। और राजा जनक ने चिट्ठी दी थी कि राजा दशरथ आप भी आओ और आप इस कच्चे सूत से कच्चे घड़े में जल लेकर के मेरी इस पुष्प वाटिका का सिंचन करो। मैंने बड़ा नाम सुना है आपका, इसलिए संसार में ख्याति है आपकी, और आप आइए। जैसे ही राजा दशरथ ने चिट्ठी पढ़ी ना, तो राजा दशरथ को थोड़ा संशय हो गया। अच्छा, उस चिट्ठी में उन राजाओं के नाम भी थे जो जो राजा वहां पर जो है पहले आए थे। इसलिए राजा दशरथ को जब संशय हुआ, तो राजा दशरथ सोचने लगे मैं क्या करूं, यदि मैं वहां जाता हूं और कच्चे घड़े पे कच्चे सूत से पानी नहीं ला पाता हूं, तो संसार में तो लोग मुझे नकारने लग जाएंगे, संसार में मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। महाराज 7 दिन हो गए सोचते सोचते कि राजा दशरथ ने अभी तक जल नहीं खाया, भोजन नहीं किया, यहां तक कि कौशल्या को भी नहीं बताया। मां कौशल्या बार बार पूछती है राजा दशरथ को, अरे पतिदेव क्या हो गया है, क्यों इतने चिंतातुर हैं। लेकिन महाराज राजा दशरथ ने कौशल्या को भी नहीं बताया। इतने में एक सेवक आता है, और वो सफाई करने वाला एक व्यक्ति आता है, और राजा के दरबार में सफाई करता है। और जब सफाई करता है तो वो तुरंत आया और महाराज से मिलना चाहता है। राजा दशरथ के द्वारपालों से कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। और जैसे ही द्वारपालों ने राजा दशरथ से मिलाया महाराज, तो जब इस झाड़ू लगाने वाले ने, इस सेवक ने राजा दशरथ के हाल देखे, राजा दशरथ का मुखमंडल देखा ना, तो राजा दशरथ से सवाल कर दिया कि स्वामी आप पे ऐसा कौन सा संकट आया है कि जो अभी 7 दिन तक से आपने खाना नहीं खाया। महाराज जैसे ही ऐसे बोला, तो राजा दशरथ ने कहा कि अरे तुझे कैसे पता है कि मैंने 7 दिन से भोजन नहीं किया है। तो इस सेवक ने कहा, इस सफाई वाले ने कहा कि राजा मेरी मां हमेशा जिस अन्न को तुम छोड़ते हो
मेरी माँ हमेशा उस अन्न को मेरे पास लाती है और तब मैं उस अन्न को ग्रहण करता हूँ। इसलिए 7 दिन से अभी मैंने भी अन्न नहीं किया है, अन्न नहीं खाया है। इसलिए मुझे पता है कि तुम 7 दिन से भूखे हो, क्योंकि 7 दिन से मेरे पास भी कोई अन्न का टुकड़ा नहीं मिला है। राजा दशरथ आज स्तब्ध रह गए। राजा दशरथ के लिए कहा कि अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो। सारी बात राजा दशरथ ने आज इस सेवक को बताई कि इस बात के कारण जो है राजा जनक की चिट्ठी आई है। और जैसे ही सारी बात बताई महाराज, तो इस सेवक ने कहा कि अरे इसलिए राजा, इसलिए आप चिंता कर रहे हो। आप क्यों, आप तो धर्म धुरंधर हैं और इस इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे हो। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा। इसलिए आज महाराज सेवक जो है राजा जनक के दरबार में पहुंचा। और जब राजा जनक के दरबार में सेवक पहुंचा ना, तो जैसे ही राजा जनक के यहाँ जो सेवक थे उन्होंने देखा, तो वो कहने लगे अरे इस राजा दशरथ को देखो ना, न्योता दिया था दशरथ को और भेजा है अपने सेवक को, इसलिए राजा दशरथ ने हमारा अपमान किया है। अब सेवक सामने खड़ा है। सेवक ने कहा पहले काम तो हो जाए जिस काम के लिए तुमने राजा दशरथ को बुलाया था, और यदि आपका वो काम नहीं होगा तो राजा दशरथ को कहना, और यदि काम हो गया तो पहले ही जो है आप बातें मत करो। इसलिए महाराज सारी वार्ता हुई, और जब सारी वार्ता हुई तो तुरंत महाराज आज ये जो सेवक था राजा दशरथ का, तुरंत एक कुएं में गया, एक कच्चा सूत हाथ में लिया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैंने धर्म धुरंधर राजा का वो अन्न पाया हो, और यदि मैंने सेवा भाव से हमेशा राजा की पूजा करी हो, राजा की सेवा करी हो, धर्म के मार्ग पर चल करके मैंने यदि राजा की सेवा करी हो, तो आज जो है इस कच्चे घड़े में कच्चे सूत से जल आ जाए। और महाराज जैसे ही वो पानी में डाला, 2-3 बार ऊपर नीचे किया, और ना कच्चा सूत टूटा ना वो कच्चा घड़ा पिघला। इसलिए कच्चे घड़े पर आज पानी लाया, और जैसे ही वो महाराज राजा जनक के यहाँ उस सेवक की खूब जय जयकार होने लगी। वो जल लाया, और वो जल ला करके जैसे ही छिड़का ना राजा जनक की पुष्प वाटिका में छिड़का, और जब पुष्प वाटिका में छिड़का महाराज, तो आज बड़ा राजा जनक का जो उद्यान है, बागीचा है, वो बड़ा पुनः जो है पुनर्जीवित हो गया। और महाराज जब वो पुनर्जीवित हुआ ना, जो बागीचा शनि की दृष्टि से खाक हो गया था, ध्यान देना कितनी शक्ति है एक राजा दशरथ के सेवक में। आज हमारे बीच में परम वंदनीय परम पूजनीय स्वस्थ श्रीमान श्री खुशीराम मैठाणी जी आए। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। आप भी बहुत अच्छी कथा करते हैं, कथा वक्ता हैं, और ये हमारा भी सौभाग्य है, इस दास का एक सौभाग्य है कि आप जो है यहाँ पर आकर के आपने अपना आशीर्वाद दिया है। भगवान राजा राम आप की मनोकामना पूर्ण करे। और ध्यान देना भक्तजनों, विद्या ददाति विनयम, वो सब चीज जानते हैं, कथा भी जानते हैं, कथा भी करते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम है। और जब जीव को भगवान से प्रेम होता है ना, तो वो झुकना जानता है। ज्ञान यदि हो जाए और ज्ञानवान के साथ साथ यदि व्यक्ति गुणवान है ना, तो ये सोने में सुहागा है। ध्यान देना,
ज्ञानवान के साथ गुणवान और रूपवान के साथ चरित्रवान होना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि आप यदि आए हैं तो आपने इस दास पे बड़ी कृपा की है। इसलिए भक्तजनों, जैसे ही उस राजा दशरथ के सेवक ने कच्चे तागे से, कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी लाया ना और उस बागीचे में डाला, उस उद्यान में डाला, तो वो बागीचा महाराज खिलखिला उठा, पुनर्जीवित हो गया। और जैसे ही पुनर्जीवित हुआ तो जो राजा दशरथ का ये सेवक है, ये झाड़ू मारने वाला, महाराज इसकी जनकपुरी में जय जयकार होने लगी। अब ध्यान देना, राजा जनक ने इसीलिए राजा दशरथ को न्योता नहीं दिया, क्योंकि जानता था कि जब राजा दशरथ का सेवक इतना प्रबल हो सकता है तो कहीं ऐसा न हो कि मैं राजा जनक को, राजा दशरथ को धनुष खंडन का न्योता दूं और वहां से कोई ऐसा व्यक्ति आए जो निर्धन हो। हाँ, जो निर्धन हो, जिसके पास कुछ न हो। इसलिए यदि वो आएगा तो वो भी वहां का तो बच्चा जो है महाराज प्रभु को मानने वाला, वहां का तो बच्चा ज्ञानवान है, वहां का तो बच्चे के अंदर शक्ति होगी। इसलिए राजा दशरथ को न्योता नहीं दिया महाराज। आज राजा राम आए और राजा राम जब आए तो खूब जय जयकार होने लगी अवधपुरी में। और जब अवधपुरी में खूब जय जयकार होने लगी, आज राजा दशरथ आनंद के साथ अपने परिवार के साथ अवधपुरी में रहने लगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय। आइए एक क्षण हम भी भगवान का आश्रय लेते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान।